अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद अब जो बनाया है इस पूरे को बेक करूँगा। पूरे को मैंने बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद यहाँ पे क्या लिया, इनपुट सी। इनपुट सी लेने के बाद इस आउटलाइन को जो है वो पहले स्टार्ट करूँगा डिजिटाइज करना। तो यहाँ से मैंने आउटलाइन जो है उसे डिजिटाइज करना स्टार्ट किया। पहले तमाम आउटलाइन जो है वो कंप्लीट करूँगा मैं। फिर उसके बाद जो है इसमें जो मज़ीद और जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें डिजिटाइज करूँगा। तो पहले आउटलाइन चलाते हैं। आउटलाइन चलाने के बाद फिर जो उसके अंदर ओवरलैप करते हुए और बाकी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें डिजिटाइज करते हैं अगर किसी पे आउटलाइन चल रही है। तो पहले आउटलाइन चलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट या इंटर किया। इंटर करने के बाद इसके जो है कॉलम विड्थ जो है वो 5 करी। 5 करने के बाद इसे क्या करा दिया, मेक करा दिया। अब मुझे जो है प्रॉपर्टी दोबारा सेट नहीं करनी पड़ेगी। इसको बेक नहीं करूँगा, इसको जो है ऑन रहने दूंगा। यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पे अब इसको जो है उसको डिजिटाइज करना है। तो यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट करा। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, जूम आउट किया और जूम इन करने के बाद जो एरिया मुझे चाहिए वो मैंने उसे जूम इन कर दिया। जूम इन करने के बाद अब ये इसे डिजिटाइज कर दिया। इसे डिजिटाइज करने के बाद अब यहाँ से जो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इनपुट सी से ही बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट लगा दिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब ये जो एरिया है हमारा, ये जो है ये आउटलाइन, इसे इनपुट ए से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से एक पतली सी शेप सी और फिर उसके बाद मोटी हो रही है। तो उसको इसके लिए जो है वो हम इनपुट ए यूज़ करते हैं। तो इनपुट ए से मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट लगाना स्टार्ट किया और इसे डिजिटाइज यहाँ से यहाँ तक डिजिटाइज कर दूंगा इस तरीके से। अब क्या करूँगा, अब इसे भी इनपुट ए से ही डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये, फिर ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब ये लगाया और यहाँ से लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से कर दिया डिजिटाइज पूरे को। अब यहाँ पे फिर वही इनपुट सी मैंने यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगा के और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से इनपुट सी ही लूँगा। इनपुट सी लिया मैंने। इनपुट सी लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। जहाँ पे हमें इनपुट ए की ज़रूरत है वहाँ पे इनपुट ए यूज़ करेंगे और जहाँ पे इनपुट सी की ज़रूरत है वहाँ इनपुट सी चलाएंगे। अब यहाँ पे यहाँ तक मैंने इनपुट सी चलाई। अब यहाँ पे इनपुट ए यूज़ करूँगा। तो इनपुट ए मैंने जो है शिफ्ट ए से जो है वो इनपुट ए की शॉर्टकट की है, जो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद इनपुट ए जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ डिजिटाइज कर रहा हूँ। अगर इसमें आउटलाइन में कुछ एडिट करना हुआ कहीं से मुझे, तो वो मैं आपको जो है एडिट करके बाद में एड्स को सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के इसकी इस तरीके से ये आउटलाइन इसको डिजिटाइज कर दिया। अब पहले ये बनाऊंगा। ये बनाने के लिए मैंने फिर से इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के ये, फिर यहाँ से इसे कंप्लीट किया। इसे कंप्लीट करने के बाद यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा इस तरीके से। यहाँ पे ये कर दिया। अब इनपुट ए लूँगा। इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद शिफ्ट ए जो है उसकी शॉर्टकट की है, मैंने शॉर्टकट की के ज़रिए जो है इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ इनपुट ए को। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये और यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे आया, फिर मैं ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया। इसे कंप्लीट करने के बाद अब इसे डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया। सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग हो गया है तो अभी ये स्टार्ट होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो आउटलाइन जो है उसे डिजिटाइज करेंगे। सॉफ्टवेयर ऑन हो जाए फिर मैं आपको, और हो गया बाजू का इस पर ज़्यादा जैसे लोड आ जाता है तो वो हैंग होने लगता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये साइज़ भी बड़ा है। जैकेट बैग साइज़ है डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन का साइज़ जो है वो हेवी होने लगती है फाइल, तो जो है उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग होने लगता है। बार बार नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके गया। ये आपको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूँ। जहाँ पे आपने गोल पॉइंट लगाने हैं, कर्व पॉइंट लगाने हैं, तो वहाँ पे आपने जो है
राइट क्लिक करना है और जहाँ पे आपने स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे आप जो है लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जो है वो पॉइंट जो है वो लग जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब यहाँ पे मैं लाके इसको तोड़ दूंगा इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसे तोड़ा, अब यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे, फिर ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगाता हुआ मैं इसको जहाँ तक ये आउटलाइन है इसको वहाँ तक इस तरीके से ले जाऊंगा। यहाँ पे तोड़ दूंगा, यहाँ पे इसको एंड करूँगा, फिर यहाँ से इसे उठाऊंगा इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब मैं इसको यहाँ पे आगे की तरफ जो है उसको डिजिटाइज करता हुआ लेके जाऊंगा और जहाँ पे मुझे सेट करना हुआ वहाँ पे मैं जो है इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा। एडिट करना हुआ तो मैं पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करके इसके एज प्रेस करूँगा। एज प्रेस करने के बाद पॉइंट शो होंगे, जो हमने पॉइंट जो है जहाँ जहाँ इस पे लगाए हैं वो पॉइंट शो हो जाएंगे। तो हम उसकी मदद से जो है इसे यानी सेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, अब यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट और यहाँ पे आने के बाद ये इसको मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। देखूंगा कोई आउटलाइन रह तो नहीं गई। तकरीबन तमाम आउटलाइंस जो है इस पर चल रही हैं वो डिजिटाइज हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद देखूंगा कहीं से एडिट की ज़रूरत है तो इस आउटलाइन पे मुझे यहाँ से कुछ मिस्टेक लग रही है तो क्या करूँगा, इसको अब अंदर की तरफ थोड़ा मूव करूँगा, इसको थोड़ा बाहर की तरफ मूव करूँगा और यहाँ अगर पॉइंट लगाने हुए तो पॉइंट लगा दूँगा। ये इस तरीके से यहाँ पे ये हो गई डिजिटाइज। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ मूव करके यहाँ पे इसको मूव करके और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको मूव कर दिया इस तरीके से। ये हो गई यहाँ से एडिट। यहाँ से एडिट होने के बाद यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पे थोड़ी मोटी कर देंगे इस आउटलाइन को क्योंकि पतली हो रही है। चली तो खैर ये ऐसे ही है, कहीं से मोटी और कहीं से पतली। अब तकरीबन तमाम जो है वो सेट है, मुझे एडिट करने की अब कहीं से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाए, पहले पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद ये तकरीबन सेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा दिया ऐसा आउटलाइन को और ये आउटलाइन सेट हो गई। अब इसका कलर क्या है, कलर सेट चेक करूँगा। ब्राउन कलर है आउटलाइन का तो क्या करूँगा, मैंने पूरे को सिलेक्ट किया जो आउटलाइन है और इसका कलर कर दिया ब्राउन इस तरीके से। तो ये आउटलाइन जो है वो इस पर पूरे पे मैंने डिजिटाइज करके आपको दिखा दी। अब जो है मज़ीद जो है आगे इसे डिजिटाइज करना है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसको मज़ीद जो है वो आगे डिजिटाइज किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।